1995 में पहली बार आयल रहथिन, हमें जब स्कूल चल रहे आयल रहथिन तो अहिने दिल में भावना रहे कि कहे के मतलब है कि खून के जरूरत हुआ तो खून दे देवे। ऊपर वाला के कृपा भेले, बहुत अच्छा रहले। पार्टी या फार्टी जे भी है देना लेना कोई मतलब नहीं, मतलब इतने से सब मिलकर अपना सम्मान के रक्षा करे के छै, बस इतने का। यही बात तो पटना में भी हुई है। खुलेआम आप ही लोग का मुद्दा को उठाए हैं। गैर मजरूआ खास जमीन सैकड़ों टोपोलैंड सैकड़ों बीघा, हजार बीघा से पूरे बिहार में लाखों लोग इससे तबाह हैं। गैर मजरूआ खास जमीन का जो रोक लग गया है, टोपोलैंड का लाखों एकड़ जमीन है, टोपोलैंड का, उससे तबाह है लोग। और किसान का तो कोई हर जाति का लोग तबाह है। किसान तो हर समाज जाति समाज में सब तबाह है। हम बिहटा गए, बिहटा में वही चीज किया गया बकास जमीन के साथ। बकास जमीन भी है तो उसमें भी रोक लगा दिया है अभी खरीद बिक्री में। हम यही बोले सरकार की अपना नियत साफ करें कि आप लोग अगर नियत नहीं साफ कीजिएगा, क्यों जमीन पे रोक लगाए आज तक बताए नहीं है 9 साल से। विधानसभा में भी हम उठाए 22 MLA के साथ ध्यान आकर्षण के माध्यम से हम उठाए कि भाई टोपोलैंड का क्यों ये समस्या है, इसको खत्म किया जाए, एकदम रसीद काटने शुरू किया जाए। 3 बार आप लोग देखे भी होंगे, टीवी पे भी देखे होंगे। तो हम किसी मुद्दा पे पीछे नहीं हटे और टोपोलैंड की चर्चा ही नहीं करना चाहिए। हम ही शुरुआत किए बराबर किए। और उसके बाद आपका वृद्धा पेंशन वाला था, विकलांग पेंशन, उस पर भी हम आवाज उठाए और उसका हो भी गया। EWS वाला जो इश्यू है, रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए EWS का हम लोग का कोई मांग नहीं, दूसरे किसी कास्ट को कोई दिक्कत नहीं, बस सरकार को कष्ट है क्यों नहीं कर रहा। जब 10 राज्य में हो गया, उम्र सीमा की छूट हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में छूट हो गया, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? ये आप तो अलग नहीं है, जुपिटर से तो नहीं आए हैं आप। जब यहीं पे भारत के संविधान में ही उसका है तो क्यों नहीं? तो सरकार का ऐसा मुद्दा है। अब अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरा तो उस पर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम आपके बीच में क्या मुंह लेकर के आएंगे? अब उस पर भी उठाए कि भाई ये गलत हो रहा है। पहली बार गिरा तो सबको लगा कि भाई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, किसी गलती के कारण स्ट्रेसिंग से हम लोग पढ़ा दिया गलत। दूसरी बार जब गिरा तब तो मतलब गजबे हो गया एकदम, कोई सोचा ही नहीं था। और 2 मिनट बाद अगर गिरता तो 150-200 जो नाव लोग पे थे उसके नीचे जाता, 150 लोगों का जल समाधि हो जाता है। वैसा ट्रेजेडी बिहार में कहीं नहीं हुआ। 2 मिनट में उसके नीचे से गुजरता है। तो सोचिए, तो ये सब 2 मिनट में ना, 2 मिनट में वो नाव 150 लोगों को पुल के नीचे चला जाता है। और हम पहले भी विधानसभा में बोले कि हम मुख्यमंत्री भी थे बैठे हुए कि ये पुल फिर गिरेगा, ये भी सुने होंगे आप लोग। और उसके 1 महीने बाद गिर गया। इसमें बहुत इश्यू है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ से लेके जो तत्कालीन प्रधान सचिव थे उनका भी नाम लिए कि भाई अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये सब भी गलत किए हैं, इसमें इसी के लिए पुल गिर रहा है। फाइनली तब से काम रोक दिया गया कि भाई अब फिर बनेगा होगा। इस बार मुख्यमंत्री से मिले, हम सामने में फोन करवाए, प्रधान सचिव हटे तो फिर काम शुरू हुआ। अब जो है वो पूरा डिजाइन ही चेंज हो गया। अब जो पुल बन रहा है यहाँ पे कंपोजिट स्ट्रक्चर से बन रहा है, मतलब स्टील और कंक्रीट से मिला करके, और थोड़ा मजबूत होगा और जल्दी बनेगा। और प्रधान से बात हुआ, मिहिर सिंह थे, तो इसका पैरेलली फैब्रिकेशन का भी काम चल रहा है वर्कशॉप में। जो लोहा का स्टील का काम है फैब्रिकेशन का वो चल रहा है, क्योंकि बारिश में यहाँ पे काम अप्रोच पथ का हो रहा है, बंद होगा, फिर फैब्रिकेशन का भी काम चल रहा है। तो जितना जल्दी होगा हमको लगता है 1.5 साल में आप बन के तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन पुल बनेगा तो पहली बार जो चीफ सेक्रेटरी हैं अभी प्रत्यय अमृत जी, उन्हीं को पुल पे पहले क्रॉस करवाएंगे ट्रक के साथ। हम लोग थोड़ी जाएंगे पहले ना, हम अपने जनता को जाने देंगे। जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के कहेंगे पहले आप क्रॉस कीजिए 16 टन के ट्रक के साथ, उसके बाद हम लोग पीछे से आएंगे। 10 बार आगे पीछे करवाया जाएगा, नहीं तो फिर कोई फिर से अगर गिर गया तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? तो पहले से जांच उन्हीं से करवाएंगे। हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, चुनाव आने वाला है, चुनाव बड़ा बुलंदी से लड़ना होगा आप लोगों को। आप लोग हमारी शक्ति है और
आप परिवार के सदस्य हैं। इस बार का चुनाव एकदम जो बोल रहे थे एकदम मूंछ का ही चुनाव है, स्वाभिमान का चुनाव है। हम जितना बात बोले थे, जितना वादा किए थे चुनाव के दौरान, सब कार्य हम आपके विधानसभा में कर दिया। ये नहीं, हर जाति समाज के बीच में जाकर जो हमको वोट दिया चाहे नहीं दिया, वहां भी उतना ही विकास करके हम दिखाएं। तो इस बार माहौल बदला हुआ है परबत्ता का, और आपके आशीर्वाद से जिस समीकरण से आएंगे, तो पप्पा जी से हम चाहते हैं 500 जो 58,000 से जीते थे, 500 कम वोट से जीते, लेकिन वही 55,000 से कम से जीत नहीं होगा इस बार। सब लोग हमको गलत पलट फंसाने का कोशिश करेगा, तो हमको आप लोगों पे विश्वास है। आप एकत्रित रहिएगा, इन लोग कोई बाल बाका नहीं कुछ कर सकता है। और माहौल ही ऐसा हो गया है पूरे विधानसभा में, एक साइडेड, कोई टिकट चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कौन बलि का बकरा बनेगा? वैसे किसी पिंजू पिंजू को लड़ाया जाएगा। और आप देख रहे हैं पिछले 25-30 साल से राजनीति प्रवक्ता का ऐसा हुआ है कि सामने से लोग आता है, चुनाव खत्म होता है, फिर 5 साल कैंडिडेट नजर नहीं आता है, चाहे जिसका हो, जिस दल से हो, सब गायब हो जाता है। फिर चुनाव में बरसाती मेढक की तरह टपकेगा, फिर उल्टा पुल्टा जातिवाद का कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई पार्टी का नाम लेगा। अरे आपसे हमारा रिश्ता कोई पार्टी को लेकर के है कि खून का रिश्ता है हमारा? हम लोग का तो खून का रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता है। उससे हमको आप लोग को क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग आप लोग का तो हर समय साथ रहा है, और आप लोग साथ रहेंगे तो याद रखिए, इस बार नई ऊंचाई पे परबत्ता को पूरे बिहार में लोग जानता है, और मजबूती के कारण जान रहा है। सब लोग कहता है कि परबत्ता का अभेद किला है, और एक किला को कोई तोड़ नहीं सकता है। सब लोग जान रहा है, एक ईटा निकालने में नहीं हिम्मत है किसी की। जनेश्वर जी पत्रकार हैं, वो बार चला रहे हैं इस बात को कि परबत्ता में कोई डॉक्टर संजीव के विरोध में लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। उतने करने से जो था एक आध बार सम्राट चौधरी का नाम आता है, वो भी छिटपुट ढंग से आता है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कोई आ जाए, उसका भी कोई आ जाए तो हम लोग 40,000 50,000 से कम से नहीं जीतेंगे। कोई आ जाए, सबके लिए तैयार है परबत्ता की जनता। तैयार है ना आप लोग? हर हर महादेव हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो दुर्गा महारानी की जय, बोलो दुर्गा महारानी की जय। परबत्ता का विधायक कैसा हो, परबत्ता का विधायक कैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजीव कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजीव कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद।